महाराजा पांडु दिग्विजय से आने के बाद उनके लिए विश्रामशाला का आयोजन किया गया। पांडु कुंती और माद्री के साथ विश्रामशाला के लिए गए और मधु चंद्रिमा के आनंद में खो गए। एक दिन जब राजा पांडु एक वन में विचर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक उत्पत्ति मृगी और मृगी समागम अवस्था में थे। राजा पांडु ने 5 बाण मारे और वो दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य ही ऐसा क्रूर कर्म कर सकते हैं। आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूर कर्म मनुष्य को दंड दें। मुझ निरपराध को मार करके आपने क्या लाभ उठाया? मैं ऋषि किंदम हूँ। मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा महसूस हुई, इसलिए मृग बनकर मृगी के साथ में विहार कर रहा था। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि यह बात आप जानते नहीं थे, परंतु आपने मुझे जिस अवस्था में मारा है वह सर्वथा मारने के लिए अनुपयुक्त थी। इसलिए यदि कभी आप अपने पत्नी के साथ समागम करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो जाएगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर ऋषि किंदम अपने प्राण त्याग दिए। पांडु विश्रामशाला में आकर के कुंती और माद्री को सारी कथा सुनाई। वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और उनको धाड़स बंधाने लगे। महाराजा पांडु ने कहा, हे कुंती, माद्री, तुम राजधानी में लौट के जाओ और वहाँ माता, विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण आदि सबको यह बात बताओ। अब मैं हस्तिनापुर नहीं लौटूंगा। अब मैं संन्यास लेकर के वन में ही तपस्या करके बाकी का जीवन व्यतीत करूंगा। एक दिन की बात है, इस तरह पांडु अपने पत्नियों के साथ पर्वत होते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। कंदमूल फल आदि खा करके नीचे जमीन पे सोए। इंद्रधुम्न ने सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके शतसिंह पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां उन्हें सिद्धचारण लोगों से भी भेंट हुई। महात्मा आदि लोगों ने पांडु को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। एक दिन की बात है, अमावस्या की तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपने पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं। विमानों के भीड़ से ठसाठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। ऊंचे नीचे उद्यान हैं, मंदिरों के कगार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहाँ बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हिरण और पक्षी भी नहीं दिख पड़ते। पक्षियों के लिए वहाँ उड़ना संभव नहीं, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि आदि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग में राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपने पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर लीजिए। पांडु ने कहा, हे ऋषिगण, मुझे ये ज्ञान है कि मनुष्य पितृऋण, देवऋण, ऋषिऋण आदि को पूर्ण किए बिना स्वर्ग लोक की तरफ यात्रा नहीं कर सकता। यज्ञ आदि से देवऋण, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषिऋण और पुत्र की उत्पत्ति से पितृऋण मनुष्य उतारता है। अब मैं सब ऋणों से मुक्त हो गया, परंतु पितृऋण से मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे ऋषि किंदम का श्राप पुत्र ऋण से मुक्त करने की अनुमति नहीं देता। ऋषियों ने कहा कि हम अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। पांडु लौट आए। पांडु की मन की व्यथा देखकर कुंती ने उनसे कहा, हे महाराज, एक बार ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा करने के पश्चात उन्होंने मुझे एक वरदान दिया था। शायद ये वरदान इसी समय के लिए था। पांडु को उन्होंने कहा कि मैं जिस देवता को चाहूँ उस देवता को आवाहन करके पुत्र की उत्पत्ति कर सकती हूँ। पांडु बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, कुंती, तुमने मुझे पितृऋण से मुक्त होने का बहुत अच्छा सुझाव दिया है। तुम धर्मराज को आमंत्रित करो। कुंती ने धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज आए और उनका पुत्र नाम हुआ युधिष्ठिर। पुनः उसने वायु देवता को आमंत्रित किया। वायु देवता से भीम की उत्पत्ति हुई। पुनः देवराज इंद्र को आमंत्रित करने पे अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अब पांडु ने कहा, हे कुंती, अब माद्री को भी अवसर दो। माद्री ने अश्विनी कुमार द्वितीय को आमंत्रित किया और उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव।